नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहूणं जीवं जीवं नवं जिणवरवसहेण जेन निड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। अपना चल रहा है संवर। संवर, भाव संवर के भेद, व्रत, समिति, गुप्ती, दस धर्म, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में अनित्य, अक्षण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आश्रव और संवर क्या थे? आश्रव अपने आप को कर्म बंधन का विज्ञान बताता है, और संवर जो है भेद विज्ञान और आत्मानुभूति की तरफ लेके जाता है कि इन कर्म बंधन से कैसे रुकना। अब आगे आता है निर्जरा भावना। निर्जरा भावना को यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बारे में समझने का ट्राई करेंगे। निर्जरा भावना अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। इसको मैं ही पढ़ लेता हूं आज। जिस प्रकार किसी मनुष्य को अजीर्ण दोष के कारण मल संचय होने से वह मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है, और उससे मल पक जाने से गल जाने खिल जाने पर वह सुखी होता है, उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व रागादि छोड़कर परम औषध समान ऐसी जो जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली कर्म रूपी मल को पचाने वाली शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है, और उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर निर्जरित हो जाने पर वह सुखी होता है। विशेष जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को दुख हुआ था, और उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता है, और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है, और उससे वह सदा सुखी रहता है, उसी प्रकार विवेकी जीव भी आर्ता नरा धर्म परा भवंती, दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है उसे दुख चला जाने पर भी भूलता नहीं है, और इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षादि रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। अब ये जो संवेग और वैराग्य है, संवेग और वैराग्य का क्या अर्थ है, उसका लक्षण कहते हैं। धम्मेय धम्म फलम्मी दंसणेय हरिसो यहुंति संवेगो संसार देह भोगेसु विरक्त भावो स वैराग्यम। धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। संसार देह तथा भोगों में जो विरक्त भाव है वह वैराग्य है। इस प्रकार निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। बताइए निर्जरा भावना से आप क्या समझते हैं? बोलिए, लाइंस बोलिए, या जो भी आपको जितना जो जो ख्याल में है बातें। निर्जरा अनुप्रेक्षा। पंच बोलो मैं। बोलिए बोलिए बोलिए। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। बढ़िया। ये 12 भावना, ठीक है, जी बुद्धादास जी वाली है ना? जी। ठीक। और बोलिए, बताइए रेखांटी जी, बताइए। मैं तो अभी वो बता रही हूँ कि वो निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक व अविपाक। हम्म। और अविपाक जो सविपाक जो निर्जरा होती है अपना टाइम दे के खत्म हो जाती है। और
विपाक जो है वो अपने अ, व्रत और उसको क्या बोलते हैं, अम, निर्जरा को फल, मतलब उसके उपवास और ये सब करने से जो होता है वो होता है उसमें। तो निर्जरा वो, इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। हम्म। तब करने से जो निर्जरा का कर्मों का नष्ट होता है उससे ही आत्मा को लाभ होता है, और वही मोक्ष फल देने के लिए होता है। बढ़िया बढ़िया। सविपाक हम्म। अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो सबको होती है। कर्म का फल उदय में आया, उसको भोग के कर्म निर्जरित हुए, वो सविपाक निर्जरा। और एक दूसरी ये है अविपाक, कि कर्म पका नहीं, उससे पहले ही उस कर्म का क्या करा, तप के द्वारा निर्जरित कर दिया। नए कर्म बंधन का स्थान भी नहीं रहा, उदय में नहीं आए और नए बंधे भी नहीं, वहां अविपाक निर्जरा। तो संवर के साथ तप करने से निर्जरा जो होती है, वो निर्जरा मोक्ष का कारण बनती है। ये बात आपने बताई, बढ़िया। इसमें आम का भी उदाहरण है हाँ कि बोलिए। वो अपने आप पकती है, वो हम्म। तो सविपाक निर्जरा है। और हम्म। जो घास वगैरह में डाल के जल्दी पकाते हैं, वो हम्म। अविपाक निर्जरा। बढ़िया बढ़िया, सही बात है, एकदम बराबर। जो घास वगैरह डाली वो तपस्या है, तो उसको जी। पकाया। बढ़िया। हाँ जी, बोलिए नीतू दीदी, बताइए और। जो मंगत राय जी की जो आपकी कारण। एक मिनट में, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी। ओके, पता नहीं क्यों आती है, अभी भी कम आ रही है क्या? अब बढ़िया है। ओके, सो ये है निर्जरा भावना। ज्यों सर वर्जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा वह सोखन हारी। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अभिपाक पकावे पाल विषय माली। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तब प्राणी मिले मुकुत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। ये मंगत राय जी की हम्म। 12 भावना है। वही जो अभी बताया था कि पहले जो अपने आप जो कर्म धर रहे हैं उससे कुछ काम चलेगा नहीं, तब करके हमें निर्जरा करनी पड़ेगी, तब करके छिपाने पड़ेंगे। जैसे कि जो माली है वो जब पेड़ पे जाने कितने दिन में पकेंगे वो आम, लेकिन वो क्या करता है जल्दी उतार के पाल लगा के उसमें जल्दी पका लेता है आम। वैसे ही हमें तप की अग्नि से अपने कर्म को, तप की जो पाल है वो लगानी पड़ेगी और हमें अपने कर्म छिपाने पड़ेंगे उससे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। हाँ, और आप और भी किसी को कुछ बताना हो, कुसुम आंटी जी आपको कुछ हाँ, बताना हाँ, हो। मैं बताऊं। हाँ बोलिए। फिर तप की शोधक वन्नी जगे, कर्मों की कड़िया टूट पड़े, सर्वांगनी जात न प्रदेशों से अमृत के निजर फूट पड़े। तो हम्म। जब अपना जब तप करते हैं तो कर्म खप जाते हैं, ये हम्म। सब ज्यादा फिर गौर। हाँ सही है। फिर तप की शोधक वन्य जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। फूट। क्या करा है यहाँ पे, तप की शोधक वन्य जगे, शोधने वाली तप को किया और अग्नि जलाई, उससे क्या हुआ, जितने भी कर्म थे सब उनकी कड़ियां टूट गई। और अब कर्म टूटे तो क्या निकला अंदर से, आत्मा के प्रदेश, आत्मा आत्मा के चप्पे चप्पे से क्या निकला, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर, अमृत के फव्वारे निकलने लगे। बिल्कुल एकदम सुख का फव्वारा निकलने लगा। क्यों, दुख के जो भी कारण थे वो निकल चले गए। ठीक है, हाँ बोलिए रीता आंटी जी, बताइए। म्यूट पे हैं आप, आवाज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी। जय हम्म। जिनेन, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। निकाचित कर्म तो सविपाक या तो अविपाक निर्जरा से नहीं खत्म होते हैं ना? निकाचित कर्म जो बांधे हुए हैं, वो तो भुगतने ही पड़ेंगे ना? देखिए क्या है, निधत्ति निकाचित कर्म जो होते हैं, सविपाक तो है ही ना।
क्योंकि क्या है, अगर आप बोल रहे हो भुगतने तो पड़ेंगे, तो यानी हाँ। उदय में आएंगे, फिर तो खिलेंगे ही ना वो, क्योंकि उदय आ गया उनका फल दे गए वो, तो चले गए। तो सारे ही हाँ। कर्म सविपाक तो है ही, अगर तपस्या नहीं करिए तो सविपाक रूप में तो सबको हो ही रहे हैं, सारे कर्म हो रहे हैं। अब अविपाक रूप में कौन से होते हैं, वो उसका विचार है। निधत्ति निकाचित कर्म में क्या है कि वो कुछ अलग अलग अवस्थाएं होती है कर्म की, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि, ये जो हाँ। अनेक अलग अलग कार्य होते हैं। अब इनमें से कौन कौन से कार्य होते हैं वो मैं स्मृति से निकल गया है, लेकिन कुछ कार्य होते हैं वो चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो हम्म। चेंजेस नहीं हो पाते, तो वो प्रॉब्लम आती है उसमें, है ना। बाकी सविपाक तो है ही वो, सवि सविपाक तो पक्का है। अब अविपाक है कि नहीं, वो थोड़ा मुझे ख्याल नहीं आ रहा है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। बताइए, रेखा आंटी जी बोलिए। अंकित, तो मैंने को तो जो पढ़ा था उसपे बहुत कि उसमें था कि भगवान के दर्शन से वो भी निकाचित कर्म भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हाँ ये भी बट सुनने में आता है, सही बात है, ये भी सुनने में आता है। इसको थोड़ा सा और देखेंगे अपन। एक होता है जनरल स्टेटमेंट, जहाँ पे उसके भगवान लिए की, बहुत उसके लिए बहुत भक्ति है, ये सब चाहिए, ऐसे नहीं कि दर्शन करने से, पर हाँ उससे भी कुछ कर्म होते हैं खत्म। हाँ होते हैं, क्योंकि वो कर्म खत्म होते हैं, सम्यक दर्शन का कारण है, कर्म का भी नाश होता है, निदत्ति निकाचित कर्म का। लेकिन वो दर्शन किस रूप से किए जा रहे हैं, एक सामान्य दर्शन होते हैं, और भगवान के दर्शन करके अपनी आत्मा की तरफ गए, वो वो बड़ा काम हो, तो वो वहां पे होता है। अब वो जनरलाइज स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक कर्म सिद्धांत में पूरा बैठ रहा है, वो दोनों अपेक्षा थोड़ी देखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा 100% क्लियर नहीं हूँ सिद्धांत के हिसाब से। तो बाकी सुना है, मैंने भी सुनी है ये बात। इसको थोड़ा सा और देख लेंगे अपन, आप भी देखिएगा, मैं भी देख लूंगा, फिर अपन वापस रिविजिट कर लेंगे, है ना। ठीक है। मैंने तो पढ़ा था तब तक तो ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा था कि निकाचित कर्म है तो मुगरने ही पड़ेंगे। ऐसे जन्मों जन्म तक वो तो निकाचित कर्म कभी भी फल दे सकता है और भुगतने ही पड़ेंगे, देखिए ये, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ ये जो पढ़ा है ना, ये क्या अपन किस किस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। और आप इसको सामान्य प्रथमान योग आदि में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, महिमा मंडन किया जाता है कि भैया इस पाप से बचो वरना ऐसा कर्म बंधेगा। लेकिन आप सिद्धांत ग्रंथ में जाओगे, तो सिद्धांत ग्रंथ में और उसकी स्पेसिफिक बातें आती है कर्णानुयोग आदि में। जो आपने सुना है कि जन्मों जन्म तक, तो जन्म जन्म तक कितने समय तक, क्योंकि क्या है, हर कर्म की कुछ स्थिति होती है कि कितने समय हाँ। तक वो फल देगा। तो वो जन्म जन्म तक कितने समय तक का बांधा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब कौन सा कर्म प्रकृति है जो आपने निकाचित रूप से, निदत्ती रूप से बांधी है। हर कर्म की स्थिति सेम तो है नहीं, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनी की है, बाकी 20 हाँ। कोड़ा कोड़ी सागर और अलग अलग है। तो कितने टाइम की बांधी है, और मैक्सिमम बांधने के लिए वो परिणाम अलग प्रकार के चाहिए, मैक्सिमम वाले करने के लिए भी बहुत खतरनाक परिणाम चाहिए। तो अपन ने कितना बांधा है उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगेन इसमें थोड़ा सा और देखा जा सकता है, इस बात को अपन और क्लियर कर लेंगे, चूंकि क्वेश्चन आया है तो ये। ओके। हाँ, थैंक यू। हाँ ये सब क्वेश्चंस हैं तो उससे क्लियर होगा ये। अब यहाँ पे जो निर्जरा भावना अपन पढ़ रहे हैं, दौलत राम जी के इसमें भी आता है, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। अपना काल आने पे जो कर्म खिरे, उससे कुछ कार्य नहीं बनने वाला। तप करके जो कर्म खिपाया जाता है, वो ही मोक्ष रूपी सुख को देने वाला है। अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, अजीर्ण दोष का आया यहाँ पे। अजीर्ण मतलब होता है अपच, अपच हो जाता है ना। अपच क्यों होता है, जिससे पेट में गड़बड़ी होती है, कि मल पूरा संचय हो गया, पेट में ही मल संचय हो गया, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो खाया है, वो क्या हो रहा है, वो पका नहीं है। बिना पकने के कारण, उसमें जठराग्नि न लगने के कारण क्या हो रहा है, वो अजीर्ण दोष बन गया, और मल पूरा पेट में ही संचय हो गया। तो पेट की गड़बड़ियां हो रही है कि मल निकल नहीं पा रहा है।
ये अजीर्ण दोष होता है। तो उसको अजीर्ण दोष को हटाने के लिए क्या करते हैं? हरड़ खाएंगे, गट्टागट खाएंगे, या और भी जो जो चीजें होती है सब खाते रहते हैं। और उससे इन सब चीजों से क्या होता है? मल पक जाता है, गल जाता है, खिर जाता है, और वो जीव सुखी होता है। साथ के साथ में उदाहरण भी कितने मस्त आते हैं। जो जीवों के साथ होता है मनुष्य के साथ, वो उदाहरण दे देते हैं आचार्य। और उसका उपाय भी बता देते हैं कि मल संचय हो जाए, अजीर्ण दोष हो जाए तो हरड़ खा लेना। हरड़ ऐसी काली काली आती थी, आती है, आती थी नहीं, आती है। और भी अलग अलग दवाई आती है। तो जीव क्या होता है? सुखी हो जाता है कि अंदर जो मल है, खाना जो है वो क्या पका, उस पे जठराग नहीं लगी, उसका इफेक्ट हुआ, गल गया। गलने से क्या हुआ? वो पास हो गया पूरा, और मल निकल गया। तो जीव क्या हुआ? सुखी हो गया। उसी प्रकार अब क्या हुआ? ये भव्य जीव है, इसको भी अजीर्ण उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव से कर्म रूपी मल का संचय होने पर कर्म रूपी मल संचय हो रहा है इस भव्य जीव को। क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण, राग आदि के कारण, अज्ञान भाव से। तो परम औषध समान ऐसी जो जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली, कर्म रूपी मल को पचाने वाली, शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली, जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है। वहां पे हरड़ खाई थी ऊपर। अगर ये कर्म रूपी मल को हटाना है तो कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी? जिन वचन रूपी औषधि। जिन वचन यानी भगवान के जो वचन है, वो औषधि है, वो दवाई है, दवाई। कर्म रूपी मल, जितना दुख हो रहा है उसको दूर करने वाला, जीवन मरण में समता भाव देने वाला क्या है? जिन वचन रूपी औषधि। आप देख लो, जीवन हो, मरण हो, और बीच का समय हो, जब भी समस्या हो तो उसमें कोई जब साथ नहीं दे तो क्या साथ देती है? जब दवा भी काम नहीं आए तो क्या काम आती है? दुआ। दुआ से यहाँ पे लेना भगवान के वचन। लाभ अलाभ, कुछ लाभ हो अलाभ हो, लाभ करने के लिए भी अलाभ करने के लिए भी जिन वचन औषधि है। सुख और दुख दोनों में जिन वचन औषधि काम आती है। कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त करा हो तो भी उसको जिन वचन सुनाए जाते हैं। क्यों? वो समता भाव देने वाले हैं। मतलब हर सिचुएशन में, और किसी का जीवन भी नया निकला हो तो उसको क्या किया जाता है? जिन वचन सुनाए जाते हैं सबसे पहले। होता ही है। लाभ हो रहा हो, नए घर का लाभ हुआ तो क्या होता है? जिन वचनों के साथ चालू करते हैं। अलाभ हुआ, दुख हुआ, तो उसमें भी जिन वचन को सुनेंगे तो ये औषधि के काम करेगी सब चीजों में। लाभ भी प्राप्त कराएगी और अलाभ से बचाएगी भी। और सुख दुख आदि इन सब में समता भाव, इन सब सिचुएशन में समता भाव लाने वाली क्या है? जिन वचन है। उसको जिसने सेवन किया वो समता भाव से रहेगा हर सिचुएशन में। और जिसने सेवन नहीं किया वो क्या रहेगा? दुखी होगा इन सब सिचुएशन में। ऊपर नीचे होगा, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सुख दुख में, जीवन मरण में ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। और एक समता भाव से। जिन वचन पढ़ रखे हैं, हमने तो सब पढ़ रखा है। द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रखा है, वस्तु स्वरूप पढ़ रखा है। हमको ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। ठीक है। उसका सेवन करता है, और उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर, निर्जरित हो जाने पर वह सुखी होता है। औषधि ली, उसका सेवन किया, सेवन करा यानी कि दवाई खाते ना अच्छा टेस्ट ले लेके। मतलब हरड़ हरड़ वगैरह और गटागट की बात कर रहा हूँ, और हाजमला वगैरह जो आती थी, बढ़िया लेते हैं अच्छे से, और पूरा श्रद्धान लेता है कि हाँ इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। कितना श्रद्धान से। ऐसे ही जिन वचन को सुन के, हाँ ये मेरे काम का है और इससे मैं ठीक होऊंगा, जैसी विधि बताइए उस विधि से लूंगा। जैसे वहां पे बोलते हैं ना, पानी के साथ गट को दूध के साथ लो तो लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही जैसे बोला कि सुनो, सुनने के बाद उसको सोचो, सोचने के बाद श्रद्धान करो। तो जिसने ऐसा सेवन किया उसका कर्म रूपी मल क्या होगा? गल जाएगा। तो जो अजीर्ण दोष था कर्म रूपी मल का, वो साफ हो गया। तो क्या हो गया? सुखी होता है। विशेष, जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को दुख हुआ था, उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता है, और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है, और उससे वह सदा सुखी रहता है।
किसी को वो हो, क्या होता है, ओहो, एलर्जी, एलर्जी होती है चीजों से। किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है गेहूं से। गेहूं खाते ही पूरे शरीर में खुजली मचने लगती है। किसी किसी को एलर्जी होती है पोलन से। पोलन में ऐसी हालत हो जाती है उन किसी किसी व्यक्ति की कि सांस तक नहीं आती, और इसे उल्टियां होती है, थूकने का मन होता है, सांस नहीं चल रही है, सो नहीं पा रहे हैं। पोलन से जो होती है प्रॉब्लम किसी किसी को, सबको अलग अलग एलर्जियां होती है। तो व्यक्ति उसको मिटाने का उपाय करता है, और जब उसकी मिट जाती है तो भी उसको याद रहता है कि भैया गेहूं खाऊंगा तो वो वैसी हालत हुई थी, ऐसी अब नहीं करना वैसी हालत। बिल्कुल ख्याल रहता है उसको, दिमाग में चलता है वो बात पूरी। जिसको पोलन से प्रॉब्लम रहती है वो बराबर मास्क लगा के चलता है, या अपनी व्यवस्था करके चलता है, क्योंकि पता है पोलन से कैसी खतरनाक हालत हुई थी मेरी। होता है कि नहीं? ऐसे ही किसी व्यक्ति को अजीर्ण हो जाए तो क्या करता है, वो ऐसे भोजन का त्याग कर देता है जिससे अजीर्ण हो अपने पेट में, ज्यादा नहीं खाएगा। अजीर्ण हो जाए ऐसा काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पता है कि ऐसी हालत हुई थी पेट की, हमसे कष्ट नहीं सहा जाता, उसको सुखी रहना है। उस प्रकार विवेकी जीव भी क्या करता है कि धर्म है, धर्म से दुख का नाश हुआ था, इन वचनों को ध्यान रख के जब वो सुख, जब ठीक हो गया तो भी धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म के परिणाम को नहीं छोड़ता। और ये रहते रहते उसको क्या होता है, इस उससे वो आत्मा का अनुभव करने के लिए, निर्जरा करने के लिए तत्पर होता है कि मेरा उद्धार तो इसी से होगा। और अभी तक तो मैंने देखा, सुना और अनुभवन किसका किया, भोगों का ही किया है, पंचेंद्रिय के भोगों का, आकांक्षा आदि का, यही सब किया है, इसके अनुभव किया है। अब किसका अनुभव करना है, अपनी आत्मा का। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए संवेग और वैराग्य रूपी परिणामों में जाता है। संवेग होता है कि धर्म में, धर्म का कुछ भी कार्य हो, धर्मात्मा हो, धर्म का फल हो, धर्म संबंधी दर्शन हो, उसमें बहुत हर्ष होता है। यह संवेग के परिणाम। धर्म का कुछ भी कार्य हो रहा हो, मंदिर जाना है, आहा, इतने खुशी से, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, इतनी खुशी होती है कि आज मैं मंदिर आ गया। ऐसा नहीं कि अरे अब तो रूटीन बन गया, कहाँ जाना पड़ रहा है, बहुत दूर है, जल्दी निकलेंगे वहां से, ये सब प्लानिंग नहीं। अरे वाह, हर्ष होता है, ये संवेग। धर्म का कुछ भी काम है, जिन मंदिर के लिए कुछ भी करना है, धर्मात्मा जीवों के लिए कुछ भी करना है, इतना हर्ष पूर्वक, धर्म धर्म के फल दर्शन में हर्ष होना वो संवेग है। और संसार, देह और भोगों से विरक्ति, वैराग्य, ये दो परिणाम होते हैं। संसार से कट ऑफ और धर्म से जुड़ाव, ये परिणाम, ये चेंजेस होते हैं। वहां पे क्या होता है, कर्मों की निर्जरा का प्रारंभ होता है ये परिणामों से। ये ऐसा चिंतवन करना। अब इसमें चिंतवन क्या करना, निर्जरा भावना में ये सब जो है ना, ये सब भावना जो है, निर्जरा भावना वगैरह, ये सब क्या है, ज्ञानवर्धनी है। वो वैराग्य वाली थी ऊपर की छह, तो यहाँ पे ज्ञानवर्धिनी। अब वैराग्य तो हो गया, अब यहाँ पे ज्ञानवर्धिनी क्या, कि मेरा उद्धार किससे होगा, कि ऐसे ही कर्मों का नाश नहीं होगा, उसके लिए धर्म का उपाय सहारा लेना होगा, जिन वचन औषधि का सहारा लेना होगा, तप आदि करना होगा। ये कार्य जो है, विचार करने का इसमें ये है, और शांति से बैठ के, कि धर्म के कौन से कार्य अपन करते हैं दिन भर में। पहले तो 24 घंटे में कितने काम करते हैं, कितने घंटे करते हैं, धर्म की क्रिया ही हो। और वो क्रिया करते वक्त अपने को खुशी होती है उसके लिए जाते वक्त, कि अपने को मन में थोड़ा थोड़ा खेद रहता है या आलस आता है, लेकिन फिर भी जाते हैं, नियम है इसलिए, या फिर भी रूटीन है इसलिए, या फिर भी घर में क्या करेंगे बैठे इसलिए जाते हैं। उत्साह है इसलिए जाते हैं, कि क्यों जाते हैं, ये खुद से सोचना होगा। इन जनरल बोलने से काम नहीं चलेगा, सोचना होगा। दूसरा, दर्शन करने में, भगवान के, भगवान की पूजा करने में आलस आता है, हर्ष आता है, कि ऐसा लगता है कि चलो बस चावल चढ़ाओ, फटाफट लोग बोलेंगे और चलो।
करना है, क्योंकि वीक में एक दिन करना है इसलिए करते हैं, मंदिर वाले बुलाते हैं इसलिए चले जाओ, अच्छा नहीं लगता चलो गेट टुगेदर हो जाएगा, सारी बातें सोचनी होगी। तो अपना कहाँ है, अपन को संवेग है कि नहीं है, एक ये बात। दूसरा वैराग्य, कि वैराग्य कितना है, संसार में लगाव कितना है, अपने को इस चीज को देखना है, हटाने को नहीं बोल रहे हैं अभी, देखना पड़ेगा। संसार यानी संसार में सारी चीजें आ जाती है, उनसे अपने को लगाव कितना गहरा है, इस चीज को देखना है। देह से कितना लगाव है, ये देखते रहना है, हर समय देखना है। ठंड में गए तो देखना है, गर्मी में गए तो देखना है, बारिश में देखना है, सोते वक्त देखना है, जागते वक्त देखना है, नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, हर समय देखना है कि देह से अपने को लगाव कितना है, परिणाम देखना है अपने आप के अपने को। तो ये विचार करना है निर्जरा भावना में, तो उससे क्या समझ में आएगा कि कहाँ कितने फंसे और परिणामों को किस तरफ मोड़ना है। ये परिणाम अगर ये विचार चलेगा सोचने के लिए, इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हो गए, तो निर्जरा भावना का चिंतन होगा। अंत में उपाय यही है, तप करने से कर्मों का क्षेपण होता है। ठीक है, ये अपनी तो निर्जरा तप भावना। में क्या आता है? तप में हाँ जी, जो एकाशना करते हैं वो, के मुनि महाराज कहते हैं वो तप कहते हैं, कि हम एकाशना करते हैं वो तो आता है, तप में नहीं आता है? देखिए जो अपन करते हैं वो अभ्यास रूप है, अभ्यास रूप है। जो वास्तविक तप है वो तो मुनिराजों के हैं, अच्छा वो अच्छा। वास्तविक जो कर्म निर्जरा का कारण बन रहा है, अपना जो है अभ्यास रूप से है। तो उससे उस ऐसा तप है, में तो तप में काउंट नहीं होता है? अपना जो है अभ्यास रूप तप है, उससे ये होगा कि क्या होगा, कि अपन पाप से बचेंगे और पुण्य को बांधेंगे। और मुनिराज जो तप करते हैं वो कर्म की निर्जरा का कारण बनता है उनको विशेष रूप से। अपने कर्म की निर्जरा नहीं हो रही, अपन पाप कर्म से बच रहे हैं तब ये एकादशना उपवास आदि करने से। और क्या हो रहा है, पुण्य में जा रहे हैं। और ये पुण्य से ये होगा कि जो समय अपन क्या करते थे, भोजन पान सोने और इन सब कार्य हिंसा आदि में लगते थे, उससे बचे, समय मिला, भगवान के पास आए, पूजा करी, शास्त्र पढ़ा, जाप करा, आत्मा में लीन हुए, सामायिक करी, तो उससे क्या है, आत्मा संस्कारित होती है। तो ये जो करते हैं अपन, ये कहीं ना कहीं अपने को हेल्प करेगा आगे तप में बढ़ने के लिए, इसलिए इसको बोला तप का अभ्यास रूप नाम देते हैं इसको। वास्तविक तपस्वी तो मुनिराज ही होते हैं, ऐसा इसको समझना चाहिए। और बाह्य तप में भी आता है ना, उपवास एकासन। हाँ ये सब बाह्य तप में है। बाह्य हाँ। तप भी जो 12 तप है, वो क्या है, वो नाम अपन ने समझे हैं, लेकिन वास्तविक में वो जो तप है, कर्म को जो खिपाने वाला काम, वो मुनिराजों के ही होता है तपस्या से। उनका तो आंतरिक तप होता है ना। नहीं नहीं, दोनों होते दोनों होते हैं। हैं। हाँ हाँ दोनों होते दोनों हैं उनके होते हैं। जीवन में। अपन जो कर रहे हैं, अपन स्वाध्याय भी कर रहे हैं, अपन भी कोई रस छोड़ के खा रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब क्या है, अभ्यास रूप है। आगे मुनि जीवन में हाँ जाना है हमको भी, उसका अभ्यास है। तो अभी से चलो 365 दिन नहीं रह पाते, एक दिन तो वैसा जीवन जीने का ट्राई करें कि सब विषय भोगों से हटे और भगवान के पास गए, शास्त्र के पास है, आत्मा के पास है। ये करा अपन ने, अभ्यास रूप है ये सब चीजें आगे जाने के लिए, संस्कारित कर रहे हैं आत्मा को अपन। अपने को भी तो ये कार्य करना है, कर्म का क्षेपण करना है, अभ्यास कर रहे हैं। इन वास्तविक निर्जरा तो मुनिराजों की ही है वो। ठीक है, अब आते हैं लोक भावना पे। लोक भावना में जो पूरा 3 लोक है, पूरा अंकित इसमें ये भी बोल सकते हैं, सम्यक दर्शन के बाद भी तो निर्जरा होती है। सम्यक दर्शन के बाद भी निर्जरा, निर्जरा, सम्यक दर्शन के बाद निर्जरा, संवर तो होता है, निर्जरा होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। मैं लिख लेता हूँ एक्चुअली इसको, सम्यक दर्शन के बाद निर्जरा होती है क्या, आई एम नॉट श्योर। मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट। संवर तो होता है कि कर्म आना रुक गए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कर्म पड़े हुए हैं उनका सफाया, वो होता है कि नहीं होता है सम्यक दर्शन के बाद, चतुर्थ गुण स्थान में ही। वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे ख्याल नहीं है वो।
ठीक ठीक है, मेरे को है। ऐसा याद है कि होती है, बहुत कम होती है, इतनी होती नहीं है लेकिन होती है। अच्छा, I don't know। देख लेंगे एक हम्म। बार, और मैंने लिख लिया है। इसको मैं हाँ आज ही हाँ। देख के देख लेंगे। ओके। अब देखते हैं अपन लोक भावना। अभी लोक भावना अच्छा विस्तार से चलेगा, इसमें पढ़ते जाएंगे अपन। तीन लोग पहले समझाया हुआ है, जहां समझ में नहीं आया वहां पूछते रहना, क्योंकि तीन लोग का पूरा वर्णन चलेगा। इसको अलग से अपन तीन लोग नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ते जाएंगे इसको। जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना आप। ठीक है, चलिए रीड करिए। हाँ जी, रीड करिए अब आप लोग। और किसी को तीन लोग समझना हो तो वो पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपको देख लेना, तीन लोग का वर्णन। पढ़िए, किसी को पढ़ना है पढ़िए। मैं पढ़ू? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। हाँ, कहाँ से पढ़ना? ये जय जिनेन्द्र। अब से। हाँ, जय जिनेन्द्र। अब लोग अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। वह इस प्रकार है। अनंत अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य प्रदेश में घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक तीन वायुओं से वेष्टि लिपटा हुआ अनादि निधन अकृत्रिम निश्चल असंख्यात प्रदेशी हम्म। लोक है। उसका आकार कहते हैं। नीचा मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर संपूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है, परंतु मृदंग गोलाकार होता है और लोक चौरस चौकोर है। इतना अंतर है। अथवा पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है। अब उसकी ही ऊंचाई लंबाई विस्तार का कथन करते हैं। 14 राजू ऊंचा उत्तर दक्षिण सब और तरफ 7 राजू चौड़ा है। पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू चौड़ा है और उस अधोभाग से चौड़ाई कम से कम घटते घटते जहाँ मध्य लोक है वहाँ 1 राजू चौड़ाई रहती है। इसके पश्चात मध्यलोक से ऊपर कम से कम बढ़ती है और ब्रह्मलोक के अंत में 5 राजू चौड़ाई हो जाती है। इसके पश्चात फिर घटती है और लोक के अंत में 1 राजू चौड़ाई रहती है। उसी लोक के मध्य भाग में उखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस की नली रखी हो वैसा आकार होता है। उसके समान एक चौकर त्रस नाड़ी है। वह 1 राजू लंबी और 1 राजू लंबी चौड़ी और 14 राजू ऊंची है। उसके नीचे के भाग में 7 राजू अधोलोक संबंधी है। ऊर्ध्व भाग में मध्यलोक की ऊंचाई संबंधी 1 लाख योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सहित 7 राजू ऊर्ध्वलोक संबंधी है। बढ़िया, बस इतना ही। ओके। इस पूरे पैराग्राफ में पहले लोक का कैसा स्वरूप है, लोक कैसा दिखता है, वो बताया है। बाहर में क्या है? आकाश है। आकाश के बिल्कुल बीच में तीन वायु है। वहां पे अनादि निधन किसी ने नहीं बनाया, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। ना हिलने डुलने वाला असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। उसका शेप कैसा है? मृदंग के आकार का, अर्ध मृदंग नीचे और ऊपर पूरा मृदंग। अंतर इतना है कि ये चौड़ा होता है। फिर उसका ये, या फिर ऐसा समझ लो कोई एक पुरुष है, अपने कमर पे हाथ रख के खड़ा है, वैसा तीन लोग का आकार है, और पाँव को फैलाए हुए। और उसकी चौड़ाई बताई कि कितनी है? 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू चौड़ा है। और बीच में कितना है? 7 राजू चौड़ा है। ऐसे घटते घटते मध्य लोक में 1 राजू चौड़ाई हो जाती है। वहां पे ऊपर जाएंगे तो ब्रह्म लोक में 5 राजू जाती है। फिर ऊपर जाओ तो 1 राजू हो जाती है। ऐसे इसका स्वरूप बताया। वहां पे तीन भाग हैं, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक। और बीच में क्या है? एक बांस की नली जैसी 1 राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी क्या है? रसनाड़ी है। ऐसा यहाँ पे पूरा बताया है। मध्य लोक की ऊंचाई कितनी है? कि यहाँ पे 1 लाख योजन प्रमाण
सुमेरु पर्वत सहित मानो इतनी है। और अ, उर्ध्वलोक की 7 राजू है अगर सुमेरु पर्वत सहित गिनो तो। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे अधोलोक का वर्णन विशेष रूप से चालू होता है। ये लोक भावना के अंदर चल रहा है, लोक स्वरूप विचारना है ना, तो लोक स्वरूप विचारवाएंगे। ठीक है, लोक स्वरूप का विचार चल रहा है। हाँ जी, किसी और को पढ़ना है, पढ़िए लोक स्वरूप। आगे अधोलोक का कथन। हाँ, पढ़िए नीतू दीदी। इसके पश्चात अधोलोक का कथन करते हैं। अधोभाग में सुमेरु पर्वत को आधारभूत रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथ्वी है। उस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे नीचे एक स्क्रॉल अप कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ। हाँ, एक राजू प्रमाण आकाश में क्रम पूर्वक शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नामक 6 भूमियां हैं। उनके नीचे एक राजू प्रमाण भूमि रहित क्षेत्र में निगोदादि 5 स्थावर भरे हैं। रत्न प्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी को घनोदधि घनबात और तनुबात ये 3 वायु आधारभूत है, ऐसा जानना। किस पृथ्वी में कितने नरक के बिल उत्पन्न होने के स्थान है, उन्हें क्रम पूर्वक कहते हैं। पहली भूमि में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठी में 99,995 और सातवीं में 5। इस प्रकार सब मिलकर 84 लाख बिल है। अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वी का क्रम पूर्वक पिंड प्रमाण कितना है, इसे कहते हैं। पिंड अर्थात क्या? गहराई अथवा मोटाई। प्रथम पृथ्वी का 1,80,000, दूसरी का 32,000, तीसरी का 28,000, चौथी का 24,000, पांचवी का 20,000, छठवीं का 16,000 और सातवीं का 8,000 योजन पिंड जानना। उन पृथ्वियों का तिर्यक विस्तार चारों दिशाओं में यद्यपि त्रसनाड़ी की अपेक्षा से 1 राजू प्रमाण है, तो भी त्रस रहित त्रसनाड़ी के बाहर के भाग में लोक के अंत तक है। वहीं कहा है, अंत को स्पर्श करती हुई पृथ्वियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोक के अंत तक है। अब यहाँ विस्तार में तिर्यक लोक पर्यंत, गहराई मोटाई में मेरु पर्वत की अवगाहना के समान 1,000 योजन मोटी चित्रा नामक पृथ्वी मध्य लोक में है। उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन चौड़ा खर भाग है। उस खर भाग के नीचे 84,000 योजन चौड़ा पंख भाग है। उससे भी नीचे 80,000 योजन चौड़ा अबहुल भाग है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी 3 भेद वाली जानना। उस खरभाग में असुर कुल के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी देवों के और राक्षस कुल के अतिरिक्त 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास जानना। पंख भाग में असुर कुमारों के और राक्षसों के निवास हैं। अब बहुल भाग में नारकी हैं। हाँ, यहाँ पे वहां बात, एक मिनट, यहाँ पे ये सब बात समझ में आई होगी। अधोलोक का वर्णन चल रहा है। अधोलोक में क्या है? नीचे 7 पृथ्वियां हैं। 7 पृथ्वियों के नाम बताए। शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम, रत्न प्रभा भी है। रत्न प्रभा नीचे नाम आया है ये। और वहां पे बताया कि सबसे नीचे एक राजू जो जगह है, वहां पे निगोदिया जीव और ऐसे 5 स्थावर जीव भरे हुए हैं। एक राजू जो नीचे जगह है। ठीक है। अब वहां पे भी हर एक पृथ्वी के बीच में क्या है? वायुएं हैं 3 प्रकार की। ठीक है। एक नरक से दूसरी नरक में जा नहीं सकते कि चलो अपन प्रमोशन डिमोशन ले लो, घूम के आ जाओ, नहीं। अब किस पृथ्वी में कितने बिल हैं? बिल यानी कि उत्पत्ति स्थान। तो पहली पृथ्वी में 30, फिर घटते गए। बिल क्यों घटते गए? क्योंकि नीचे की नरक में जीव कम जाते हैं, ऊपर की नरक में ज्यादा जीव रहते हैं। ये भी एक सिस्टम है। अब उसमें बता रहे हैं कि गहराई मोटाई कितनी है, वो भी बता रहे हैं। पहली पृथ्वी जो है उसकी क्या है? 1,80,000, दूसरी की 32,000, तीसरी की 28,000, चौथी का 24,000। ऐसे क्या हो रहा है?
ये यहाँ पे, और सात्विक का कितना है, 8,000 योजन। तो बढ़ता गया, क्यों? क्योंकि नीचे की नरक में जैसे जाते हैं वैसे वैसे नारकियों का प्रमाण भी बढ़ता जाता है, हाइट वगैरह भी बढ़ती जाती है। और ये नरक जो है, ये पूरे 3 लोक में फैली हुई है, ऐसे मतलब 3 लोक में नहीं, हाँ 3 लोक में जो है फैली हुई है वो नरक, ऐसे दक्षिण से उत्तर तक। ठीक है, अंत तक स्पर्श करती है। अब इसमें जो सबसे ऊपर चित्रा पर्वत है, पृथ्वी है, मध्य लोक, उसके नीचे क्या है, खर भाग है। खर भाग में कौन रहता है? खर भाग, खर भाग है, उसके नीचे पंख भाग, फिर अब्बुल भाग। अब्बुल भाग में तो नारकी रहते हैं, पहली जो पृथ्वी है उसमें। और जो खर भाग और पंख भाग है, तो खर भाग में भवनवासी देव रहते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, उनमें से 9 तो वहां पे रहते हैं। असुर कुमार जाति के देव नहीं रहते वहां पे। और जो व्यंतर देव है वो 8 प्रकार के हैं, उसमें राक्षस जाति के जो होते हैं उनको छोड़ के 7 प्रकार के होते हैं, वहां पे रहते हैं। कहाँ पे? खर भाग में। पंख भाग में असुर कुमार जाति के देव और राक्षस जाति के व्यंतर देव रहते हैं। और अब्बोल भाग में नारकी रहते हैं। ऐसा यहाँ पे ये स्वरूप समझना। आई होप समझ में आ रहा होगा। मुझे फोटो दिखाने की आवश्यकता है क्या? एक बार एक्चुअली लग रहा है। अंकित, आपने जो बोला ना कि क्या टच करता है, मतलब नरक पूरे तीनों लोक में टच करता है। नहीं, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ये मतलब था। एक मिनट, फोटो दिखा के शायद और बेटर वे में उसको मैं बोल पाऊंगा। कहने का क्या मतलब था। अगर इसमें होगा फोटो तो आई होप होगा। हाँ, ये रहा। ये मतलब था, ये देखिए, ये जूम कर लेते हैं। अरे, अरे यार। हम्म, ये रहा। हम्म, ये देखिए, ये 3 लोग हैं। तो देखिए यहां से इस कॉर्नर से पूरे इस कॉर्नर तक पूरा ये नरक है। ये एक कोने से दूसरे कोने तक टच कर रहा है, कहने का मतलब ये था। पूरा स्पर्श करता है, ये पूरा नरक है ना। हाँ हाँ, ये ये कहने जो का ब्लू मतलब। ब्लू ब्लू है वो नरक है पूरा। हाँ, ब्लू पूरा नहीं है, ब्लू पूरा नहीं है। बीच में ये देखिए, ये वायु भी है इसमें। इंग्लिश को और जूम करते हैं। अरे, हाँ, ये ब्लू तो अधोलोक है। अब इसमें देखिए, ये जो डॉट 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 बीच में है, ये तो 3 वायु है। घन, घनोदनी और तनोवात वाला है। हम्म। तो ये वायु छोड़ के जो जगह है वो क्या है? नरक है। और ये क्या ये नरक, नरक जो है, आप लेफ्ट से राइट तक पूरी जा रही है। मतलब ये पूरे कोने कोने तक टच कर रही है, कहने का मतलब ये है। ये दिखाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये, और ये यहाँ पे ये 3 भाग हैं, इसको और ये भी कर देते हैं। जूम करते हो। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये 3 भाग है ना। तो नीचे नरक में भी आकाश है? आकाश बीच में द्रव्य तो हर आकाश जगह आकाश है ना। लिखा है। आकाश हाँ। द्रव्य, आकाश वाला नहीं, नीला हाँ, पर नीला ऊपर। नीचे आकाश के भाग में द्रव्य, आकाश कैसे आएगा? ऊपर के भाग में आकाश आते हैं, नीचे के भाग में कैसे आकाश आएगा? ये आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य है, फिर भी वो खाली जगह है, तो स्काई कैसे देखा जाएगा? स्काई नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। स्काई आकाश द्रव्य नहीं है। स्काई तो नीला नीला पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। और आकाश द्रव्य है जो सभी द्रव्यों को अवगाहना, जगह देता है, जगह देने में निमित्त होता है। तो तो ब्लू कलर लोकाकाश। का है। हाँ जी। ब्लू दिखाई देता है ना, तो वो। अरे, ब्लू तो कलर अपने उसके लिए डाल दिया, ये वो वाला ब्लू स्काई नहीं है। कलर ऐसा डाल दिया है डिस्टिंग्विश करने के लिए। बट ये नीला अच्छा। नीला अंबर नहीं है। ये कहने का मतलब नहीं है। आकाश तो जगह होती है, जो जितनी भी जगह है वो क्या है? आकाश द्रव्य। द्रव्य है अच्छा। आकाश नाम का, जो कि पुद्गल द्रव्य से अलग है। नीला नीला तो कलर कर दिया कि ये 3 लोग दिखाने थे, तो अलग अलग कलर कर दिया, और कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे 3 भाग हैं चित्रा पृथ्वी में। ये खर भाग, पंख भाग, अब्बोल भाग, ये 3 भाग हो गए। अब्बोल भाग में नारकी रहते हैं। फिर आगे और ऐसे
नरक है, इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपन बैक। हाँ, और पढ़ लेते हैं, एक आध पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। किसी और को पढ़ना है, पढ़िए प्लीज आगे का। ये देव होते हैं तो देव भी नीचे रहते हैं, भवनवासी व्यंतर देवों का निवास नीचे है अधोलोक में, नरक में नहीं है, अधोलोक में है। ठीक है, हाँ, आगे यहां से पढ़ेंगे। वहां अनेक भूमि वाले, कौन पढ़ रहा है अपने से, प्लीज पढ़िए। कोई पढ़ रहे हैं तो ठीक आप कंटिन्यू करिए। है। वहां अनेक भूमिका वाले, मंजिलों वाले महल की भांति नीचे नीचे सर्व पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई प्रमाण नीचे और ऊपर ऊपर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्य भाग में भूमि के क्रम से पटल होते हैं। भूमि के क्रम से वे पटल पहली नरक पृथ्वी में 13, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और सातवीं में 1। इस प्रकार कुल 49 पटल हैं। पटल अर्थात क्या? पटल का अर्थ प्रस्तार, इंद्रक अथवा अंतर्भूमि है। वहां रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के सीमंत नामक प्रथम पटल में मनुष्य लोग जितने संख्यात योजन 45 लाख योजन विस्तार वाला मध्य बिल है, उसका नाम इंद्रक है। उसकी चारों दिशाओं में, इंद्रक की चारों दिशाओं में असंख्यात योजन विस्तार वाले पंक्ति रूप से 49 बिल हैं। उसी प्रकार चारों विदिशाओं में से प्रत्येक दिशा में पंक्ति रूप से 48 बिल हैं। वे भी असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। 4 दिशा और 4 विदिशाओं के बीच पंक्ति रहित बिखरे हुए फूलों की भांति कुछ संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले जो बिल हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। इस प्रकार इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप 3 प्रकार के नरक हैं। इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान जानना। उसी प्रकार पूर्वोक्त 49 पटलों में पटलों में विलों के व्याख्यान का ऐसा ही क्रम है, परंतु प्रत्येक पटल में 8 दिशाओं में श्रेणीबद्ध विलों में एक एक बिल घटता जाता है। अतः 7वीं पृथ्वी में चारों दिशाओं में एक एक बिल है। आपको एक फोटो दिखा देते हैं, अगर डाउनलोडेड होगी 3 लोग की पीडीएफ। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली क्या है। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फोटो देखने से क्या है, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। ये रहा फोटो, ये है ना। ये पहले अपन ने पढ़ा था, उसमें आपको ख्याल होंगी बहुत सारी बातें। ये देखिए, नरक के बिल में क्या है, फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर। आपको कौन से फ्लोर पे रहना है नरक में? तो पहले नरक में 13 फ्लोर्स है, और किसी को लगता है ग्राउंड फ्लोर में है तो सातवां नरक, सातवें नरक में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। ऐसे फ्लोर घटते जाते हैं। और इसमें क्या है कि ये बीच का जो होता है, उसमें क्या होता है, 3 प्रकार के यहाँ पे वो हैं। एक इंद्रक, एक श्रेणीबद्ध और एक प्रकीर्णक। इंद्रक जो होता है, जो बीच का सेंटर वाला होता है, ये पर्पल है ना, ये इंद्रक बिल हर एक फ्लोर पे है। और ये जो लाइन से जमे हुए ना, येलो येलो येलो, ये श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध यानी कि लाइन में है। ठीक है, ये 49 है। ठीक है, ये ऐसे 49 है। और विदिशाओं में 84, ये विदिशा, ये विदिशा होती है। ठीक है, ये विदिशा है 84, और हर एक दिशा में 49 है। ठीक है, और प्रकीर्णक, प्रकीर्णक यानी कि ये जो फैले हुए रेड रेड जो ऐसे बिखरे हुए हैं ना, ये कितने हैं? ये संख्या योजन विस्तार वाले ऐसे बहुत सारे फैले हुए हैं। तो हर एक फ्लोर पे
कैसे जमे हुए हैं बिल, वो बिल के जो जमने का सिस्टम है वो इस प्रकार से बताया गया है। और जो इंद्रक बिल है वो कितना है, 45 लाख योजन विस्तार वाला है। 45 लाख योजन, 45 लाख योजन है। और मध्य लोक है वो भी 45 लाख योजन है। जो सौधर्म इंद्र का पहला स्वर्ग है वो, नहीं, दो चीज और, सिद्धशिला भी 45 लाख योजन है। मध्यलोक 45 लाख योजन है। ऐसे कुछ चीजें आती है, 4-5 चीजें 45 लाख योजन है। तो कुल मिला के प्रथम नरक की अगर आप काउंटिंग करो तो इंद्रक बिल कितना होगा? सुमेरु पर्वत भी 45 है ना? सुमेरु पर्वत 45 है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाके तो पतला हो जाता है ना, मध्यलोक जितना नहीं रहता है। 1 लाख योजन। वो तो 1 लाख योजन हाइट है, विस्तार की बात चल रही है। 4 चीजें होती है एक नरक, ये पहली नरक का ये सिद्धशिला, मध्यलोक, एंड देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज याद नहीं आ रही है। यहाँ पे इन बिल में ये बताना था, देखिए 13 फ्लोर है ना, हर एक फ्लोर में एक एक इंद्रक विमान है, एक एक इंद्रक बिल है। श्रेणीबद्ध कितने हो गए? 4420। और प्रकीर्णक कितने हैं ये आप देख लीजिए, 2,99,000, ये कितने हुए? 29,95,हजार और 567। कुल कितने हो गए? 30 लाख। 30 लाख बिल हो गए, काउंटिंग बता दिया। अब ऐसे आप नीचे जाते जाते इसको कम कर लीजिए। तो ये सातवें नरक का है क्या? यहाँ पे ये रहा सातवें नरक का फोटो बना हुआ है, देखिए। यहाँ पे सिर्फ एक इंद्रक बिल है, ये पर्पल वाला। और पास में कितने? 4 बस श्रेणीबद्ध बिल है। प्रकीर्णक बिल है ही नहीं सातवें नरक में। टोटल कितने बिल? 5 बिल। ऐसे नीचे घटता हुआ जाएगा। ठीक है, फ्लोर होते ही ये होते हैं ऐसा, इंद्रक बीच का, श्रेणीबद्ध कतार वाला, प्रकीर्णक बिखरा हुआ। ठीक है, यही नरक का इसमें था। वापस आ जाते हैं। एक मिनट, देख रहा हूं मैं कि ये विशेष विषय चल रहा हो तो इस विषय को अपन, एक मिनट, ठीक है, इस विषय को अब आगे करेंगे। आगे आएगा नरक का और वर्णन आएगा, इसको आराम से पढ़ेंगे। अभी समय भी हो गया है, फिर बातें और अच्छी आई। एक मिनट, एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर नारकियों के दुख जो है वो अगली बार से पढ़ेंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए नीतू दीदी। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के, ये यहीं से पढ़ना है ना? हाँ, बराबर बराबर। हाँ, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के नारकियों के शरीर की ऊंचाई का कथन किया जाता है। प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है। इसके पश्चात क्रम से बढ़ते बढ़ते 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल की ऊंचाई है। इसके पश्चात द्वितीय पृथ्वी आदि के अंतिम इंद्रक बिलों में दुगना दुगना करने से 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई होती है। ऊपर के नरकों में जो उत्कृष्ट ऊंचाई है उससे कुछ अधिक नीचे के नरकों में जघन ऊंचाई है। उसी प्रकार पटलों में भी जानना। नारकी जीवों के आयुष्य का प्रमाण कहते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में जघन्य 10,000 वर्ष का आयुष्य है। तत्पश्चात आगम कथित क्रमिक वृद्धि अनुसार अंतिम पटल में 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुष है। तत्पश्चात द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्रम पूर्वक 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 70 सागर, 22 सागर और 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुष प्रमाण है। पहली पृथ्वी में जो उत्कृष्ट आयुष है उससे एक समय अधिक दूसरी में जघन्य आयुष है। उसी प्रकार पहले पटल में जो उत्कृष्ट आयुष है उससे एक समय अधिक दूसरे पटल में जघन्य आयुष है। इसी प्रकार 7वीं पृथ्वी तक जानना। स्वशुद्धात्म के संवेदन रूप निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप से परिणमित असंगी पंचेंद्रिय गोह आदि पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्रियों को क्रम पूर्वक रत्न प्रभा आदि 6 पृथ्वियों तक जाने की शक्ति है। 7वीं पृथ्वी में कर्म भूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य और मत्स्यों को ही जाने की शक्ति है। विशेष, जो कोई जीव लगातार नरक में जाए तो प्रथम पृथ्वी में 8 बार, द्वितीय में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी में 5 बार, 5वीं में 4 बार,
छठी में 3 बार और 7वीं में 2 बार ही जा सकता है। परंतु 7वें नरक में से निकला हुआ जीव पुनः एक बार उसी अथवा दूसरे किसी नरक में जाता है, ऐसा नियम है। नरक में से निकला हुआ जीव बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और चक्रवर्ती नामक शलाका पुरुष नहीं होता है। चौथे नरक में से निकला हुआ जीव तीर्थंकर, 5वें में से निकला हुआ जीव चरम शरीरी, 6ठे में से निकला हुआ जीव भावलिंगी मुनि और 7वें से निकला हुआ जीव श्रावक नहीं होता है। तो क्या होता है? नरक में से निकला हुआ जीव कर्म भूमि में संगी, पर्याप्त तथा गर्भज मनुष्य अथवा त्रियंच होता है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच ही होता है। बढ़िया। इतना अपन यार तक रखते हैं। इसको थोड़ा, एक्चुअली इसको नेक्स्ट टाइम समझा देते हैं। क्या समय पर ज्यादा नहीं करना चाहिए अभी। इसको नेक्स्ट टाइम समझा देंगे। अपन ने रीड कर लिया अभी, अपन इसको नेक्स्ट टाइम समझ लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम ज्यादा हो गया है ना। अपन ने यहाँ तक देखा आज, ये अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हाइट कितनी होती है, आयु कितनी होती है, हर एक फ्लोर की भी हाइट आयु अलग अलग है, और कौन 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 सी नरक में जा सकता है, और कौन सी नरक से निकला हुआ जीव क्या क्या नहीं बन सकता और क्या क्या बन सकता है। ये सब अपन अगली बार पढ़ेंगे, अगली बार समझेंगे इसको, है ना। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर अगली बार। कल क्लास नहीं रहेगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चिन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।